गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज मैं पढ़ाने वाला हूं और ये क्लास 10th है और ये मेरा लेक्चर नंबर 13 होगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में वर्टिसेस दिया रहता है तो हम कैसे सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। अगर कभी कभी होता है कि ठीक है सेंट्रोइड दिया है कोई बात नहीं, ठीक है, किसी किसी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहता है, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और खूबसूरत तरीके से नोट्स बनाइए ताकि आप यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जा सकते हैं और हाँ आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए चलिए यहां पर हम बात करते हैं। देखिए आज के जो हमको टॉपिक है हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक है, क्लियर है। चलिए हम बात करेंगे, देखिएगा अब हमारा देखिए ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मान लिए हैं, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, चलिए सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, ओके है ना। चलिए देखिए यहां पर बात होती है कि सेंट्रोइड क्या होता है। देखिए ये मीडियंस होता है, ये जो लाइंस होती है ना ये मीडियंस होता है। मीडियंस का काम क्या है, देखिए ये मीडियंस होता है, हम यहां पर लिख देते हैं ये क्या है मीडियन, ठीक है, ये भी मीडियन है। देखिए ए डी बी ई सी एफ क्या है, ये मीडियन है। मीडियन क्या करता है ना कि अब ये देखिए ये एंगल है, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलिए देखिए यहां पर, तो यहां पर जब ए सी एक पॉइंट हम खींचे ये मीडियंस हो गया, बी ई मीडियंस हो गया, हमारा सी एफ मीडियंस है, पूरा क्लियर है। तो देखिए यहां पर, तो यहां ये ए डी मीडियंस, बी ई मीडियंस, सी एफ मीडियंस है, जहां पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को वहां पर सेंट्रोइड होता है, क्लियर है। चलिए यहां सेंट्रोइड को जी से हमने इंडिकेट किया है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, यहां पर क्या होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो कहने का मतलब है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रोइड, क्लियर है। चलिए यानी कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, ठीक है, ऑफ द मीडियंस। चलिए ए डी मीडियंस है, बी ई मीडियंस है, सी एफ मीडियंस है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। चलिए उस कर्व को इट्स सेंट्रोइड। अब देखिए यहां पर सेंट्रोइड को हमने जी से इंडिकेट किया है ना, जी से सेंट्रोइड को। अच्छा चलिए जी का, अब देखिए यहां पर लिख दिए हैं क्या, डी बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का डी मिड पॉइंट है और ए सी का ई मिड पॉइंट है और ए बी का एफ मिड पॉइंट है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी एक्स वाई, यानी कि जी का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है एक्स एंड वाई, लिया है एक्स वाई लिया है, क्लियर है। चलिए तो यहां पर जी डिवाइड से देखिए कभी भी मीडियंस अगर डिवाइड करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर मीडियंस डिवाइड करता है, ठीक है, तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए हमने यहां पर बताया 2:1, यहां पर हमने जी लिख लिया, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, क्लियर है। चलिए ओके है ना। चलिए अब हम देखते हैं जी डिवाइड्स ए डी इन द रेशियो 2:1, यहां भी लिख दिया हमने 2:1 में। देखिए ये भी 2:1 होगा और ये भी 2:1 होगा, क्लियर है। चलिए तो हमने क्या लिया, केवल एडी को लिया है, इसी से पता चल जाता है, तो हमको इसका निकालने की जरूरत नहीं होती है। चलिए यहां पर देखिएगा हमने क्या लिया है कि जब हम x का वैल्यूज निकालेंगे तो हमको, ठीक है, अब शीशा से केवल मतलब रहता है, तो चलिए यहां पर दिया है, अब शीशा x1 है और d का x2 प्लस x3/2 है, तो चलिए 2 इंटू x2 प्लस x3/2, देखिए हमने लिखा है ना x को वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1। चलिए तो यहां पर 2 कैंसिल हो गया, देखिए x1
में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 होगा। चलिए x1 लिख दिया, x2 लिख दिया है प्लस में, प्लस x3 लिख दिया है, 2 + 1 3 होगा। ठीक है, अब देखिएगा सिंपल सिमिलरली हम ऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। y1 हो गया, यहाँ y2 + y3/2 हो गया, तो 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 2 × y2 + y3/2, चलिए मल्टीप्लाई किया, क्लियर है। और 1 × y1, 1 × y1, चलिए 2 कैंसिल हो गया। देखिए y1 हमने यहाँ लिखा है प्लस y2 + y3/2 + 1 3। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करके हमने यहां लिख दिया जी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए पहले x लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो यहां पर हम कभी कभी बताएंगे कि कंपेयर करके कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो x = x1 + x2 + x3/3 होता है। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, याद रखना है क्या, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किसका है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अब देखिए अब y = y1 + y2 + y3/3 हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और इस पे बेस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कैसे कैसे, ठीक है, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC whose vertices are A -3 0, B 5 - 2 एंड C -8 5 दिया हुआ है। चलिए बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फोटो बना लेंगे। चलिए हमने यहां पर फोटो बना लिया और A = क्या दिया हुआ है लिख लेंगे। चलिए -3 एंड 0। देखिए B = क्या है 5 - 2, चलिए हमने लिखा 5 - 2। ओके, C = क्या दिया हुआ है -8 5। ओके, चलिए -8 5 हमने लिख डाला। अब देखिए क्या कह रहा है, सेंट्रोइड निकालने के लिए। सेंट्रोइड कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। कब होता है, जब देखिए ये इसमें मिड पॉइंट पे मिलेगा, ये इस पे मिड पॉइंट पे मिलेगा और यहाँ ये इस मिड पॉइंट पे मिलेगा BC के। क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा सेंट्रोइड, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो हमने फोटो बना रखा है और जी, ठीक है, देखिए लेट, ठीक है, सेंट्रोइड BG और इसका कोऑर्डिनेट भी साथ में रख देते हैं GXY। क्लियर है। अब देखिएगा हमने क्या बोला था कि GXY लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए ये x को इंडिकेट करता है, ये भी x को इंडिकेट करता है और ये भी x है। मतलब जो पहले लिखा जाता है उसको अबसिसा कहते हैं और जो बाद में लिखा हो रहता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो देखिए अबसिसा को अबसिसा से मतलब है और y ऑर्डिनेट है तो y से मतलब है, ऑर्डिनेट से मतलब है। चलिए यहां पर देखिए, तो अबसिसा -3 + 5 -8/3, यही ना होगा। अच्छा एक चीज कॉमा दे देते हैं। चलिए कॉमा दिया। अब y वाला से मतलब है, मतलब कि ऑर्डिनेट से, तो 0, ठीक है। देखिए प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो माइनस में दिया होता है, माइनस लिख देते हैं। चलिए और +5/3। अब देखिए प्लस में है और देखिए -3 है और -8 है, तो क्या होगा -3 - 8 -11 +5/3 और यहां पर 5 में से -2 होगा तो क्या आएगा 3/3, यही है ना। चलिए -11 अब +5 है तो दोनों में से कौन बड़ा है, तो -11, तो माइनस का साइन होगा, 11 में से 5 जाएगा 6/3। चलिए और ये तो कैंसिल हो गया तो 1 आया और 3 में 2 से 6 कट जाएगा, किससे 2 से। तो यानी कि देखिए जी का जो वैल्यूस आया, जी का कोऑर्डिनेट हम माने हैं, तो जी का जो वैल्यूस आया कितना आया 2/1, यही हमारा क्या हो गया सेंट्रोइड हो गया और ये आंसर। क्लियर है ना, ठीक है, सेंट्रोइड हमको मिल गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि देखिए 2 vertices ऑफ ट्रायंगल ABC आर गिवन बाय A6 4, ठीक है, एंड B -2 2। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि पहले एक फोटो बनाते हैं,
ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एक फोटो बनाते हैं। चलिए यहाँ इसका नाम ABC और A इक्वल टू दिया है, जैसे जैसे दिया है जैसे जैसे हम लिख देते हैं 6 and 4, ठीक है। B कितना दिया, -2, चलिए -2 एंड C नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसको हम XY ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अभी बाकी है, देखिए एंड इट्स सेंट्रॉइड इज G34 है। सेंट्रॉइड कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, जहां पर मीडियंस मिलते हैं। चलिए तो G इक्वल टू यहां हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स 3, 4, ठीक है। अब मजे की बात, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो हमने XY ले लिया कि हमको XY फाइंड आउट करना है, X का वैल्यू आएगा, Y का वैल्यू आएगा, तो C का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। चलिए अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए यहां पर दिया गया है, देखिए अगर आप फिगर बना लेते हैं तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, तो देखिए G इक्वल टू, ठीक है, G इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए 3, 4 है ना, इक्वल टू क्या करेंगे कि सबका अवशेषा ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 6 यहां पर माइनस है, चलिए -2 दे दिया और यहां पर +6 लिख दिया बाई 3, कॉमा दे दिए, ठीक है, कॉमा दे देंगे। अब देखिए y के बारे में बात करेंगे, चलिए 4 + 2 + y बाई 3, यहां है ना। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं करने वाला क्या हूं, कुछ तो यहां घटना घटाएंगे हम, तो 4 + x बाई 3 एंड 6 + y बाई 3 यहां आ चुका है। अब देखिए G का वैल्यूज कितना आया है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया है 3, 4, यही ना है जी। चलिए अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, अब कंपेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, किसके किस में, अबसिसा एंड ऑर्डिनेट के बीच, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। चलिए हमने बोथ साइड्स कंपेयर कर लिया, कंपेयर के लिया मतलब अबसिसा ऑर्डिनेट इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर इक्वलिटी का साइन है। तो चलिए हम बात करते हैं 3, 4 + x बाई 3 हो जाएगा, एंड ऑर्डिनेट में आते हैं 6 + 4 इक्वल टू 6 + y बाई 3, यही होगा ना। अच्छा एक चीज, अब देखिए डिवाइड है तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो यानी कि 3 × 3 यानी कि 3 × 3 हो जाएगा, 4 + x यानी कि 9 इक्वल टू 4 + x, और ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए यानी कि हम यहाँ पर 9 - 4 इक्वल टू x यानी कि x इक्वल टू 5, क्लियर है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 12 होगा, इक्वल टू 6 + y, और लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस होगा और y यानी कि y इक्वल टू आ चुका है 6। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। चलिए एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाना। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट्स कह रहा है ना, तो c x y इक्वल टू कितना आया है, x इक्वल टू 5, चलिए हम यहां लिख देते हैं 5 एंड y इक्वल टू कितना आया है 6, चलिए हमने यहां लिखा 6 आंसर, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट थोड़ा सा इसको घेर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। जो टीचर होंगे ना, जो जांच कर रहे होंगे कॉपी, उस पे इसी पे ध्यान जाएगा, अरे लड़का तो ब्रैकेट मारा है, रेक्टेंगल बना दिया और आंसर लिखा है, यानी कि ये दिस इज द गुड, और यहां पर ध्यान जाता है, टीचर का ध्यान जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। जैसे ट्रायंगल ABC कहता है फोटो बना लेंगे, क्या करेंगे, फोटो बना लेंगे। चलिए हमने यहां पर फोटो बना लिया, ठीक है, ABC। अब आगे की तरफ गाड़ी बढ़ाएंगे, देखिए इफ 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर B -3 1 है, चलिए B -3 1 लिख दिया, एंड C 0 - 2, चलिए यहां भी लिख दिया हमने 0 - 2,
क्लियर है, एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट ऑरिजिन। तो चलिए सेंट्रॉइड एट इज ऑरिजिन कहने का मतलब होता है ना कि देखिए यहाँ और यहाँ एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाला है तो ये ऑरिजिन है, तो सेंट्रॉइड ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन का 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, तो G इक्वल टू G 0 0 लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए अगर इस तरीके से होता है तो क्या होगा, देखिए ये CBSE 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए कैसे बनेगा, ये कोई हार्ड ज़्यादा नहीं है, बहुत ही इजी है। तो चलिए सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले तो हमने फोटो बना दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर तो लिखना पड़ेगा। लेट, देखिए लेट ए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए है ना, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, एक्स वाई है। चलिए एक्स वाई, तो हमने यहां पर एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, ये वाई एक्सिस है तो हमने यहां पर एक्स वाई लिख दिया कोऑर्डिनेट। क्लियर है, अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहा है, देखिएगा तो जी तो ऑरिजिन पे है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 होगी, पूरा कंफर्म है ना। चलिए अब हम देखिए यहां पर अब लिखने के लिए एप्लीकेबल है 0 0, यहां तो दिक्कत हो जाएगी, तो आइए हम यहां लिखते हैं। देखिए G 0 0, अब हम क्या करेंगे, एक्स यहां पर प्लस होगा लेकिन माइनस है तो -3 होगा। सुनिएगा x -3 प्लस 0 बाई 3। अब y में आते हैं, यानी कि ऑर्डिनेट में आते हैं, y प्लस 1, यहाँ पर -2 है, चलिए -2 बाई 3 लिख दिया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, x -3 बाई 3 एंड y 1 -2 -1 बाई 3, यही होगा ना। क्लियर है, अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब कंपेयर कर लेंगे, यानी कि देखिए यहां पर 0 0 है ना, है जी 0 0 है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, चलिए दोनों साइड कंपेयर किए तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई 3 होगा, 0 इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई 3। अब यहां देखिए 0 इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 3 होगा, यही है ना। चलिए तो ये 3 से 0 में देखिए डिवाइड है तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड एक्स इक्वल टू 3 हमने लिख दिया, दिक्कत नहीं ना। चलिए उसी प्रकार इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और y -1 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 1, यही है ना। तो हमको क्या निकालनी थी जी, देखिए हर टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक्स वाई है तो चलिए, यानी कि a हमारा वैल्यूज निकल गया, कितना निकला, a एक्स वाई इक्वल टू 3 1। चलिए यहां पर हमने क्या बोला था, एक बॉक्स बना देंगे और आंसर लिख देंगे ताकि एग्जामिनर का इस पे ध्यान जाए। ठीक है, समझ में आया ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए हमने क्वेश्चन दे रखा है ताकि आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आंसर लाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। देखिए आंसर हमने लिख रखा है जी 40 आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है सेंट्रॉइड तो दिया हुआ है, ठीक है, और देखिए 2 वर्टिसेस भी दिया हुआ है, A 1 - 6 एंड B -5 2, तो यानी कि C फाइंड आउट करना है। चलिए हमने C का भी आंसर दे रखा है, आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, यानी कि हर तरीके का क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है। क्लियर है, तो चलिए जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत एंड जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।